Hello everyone, welcome to study time with new informative video। यूपीपीएससी आरओ 2021 का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर आप इसकी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। लेकिन बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर अभी से जो मेंस की तैयारी है वो करते चलें या फिर सिर्फ प्री पर फोकस करें और फिर हमको जो 4 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए उसमें हम पूरे जी जान के साथ मेंस की तैयारी करें। तो क्या करना चाहिए, क्या ये सही रहेगा, ये स्ट्रेटजी सही है कि केवल हम प्री पर फोकस करें, मेंस पर ध्यान ही ना दें और जब हमारा प्री क्लियर हो जाए तो फिर हम मेंस में अच्छे से लग जाएं? क्योंकि अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस का आप पढ़ के क्या कर लेंगे। तो देखिए अभी आपके पास 4 महीने हैं जो कि पर्याप्त हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना अनुभव और जो सिलेक्टेड लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है उन्होंने जो चीज़ की है वो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपका कुछ और हो सकता है कि आप कुछ और फॉलो करें, आपको कुछ अलग लग रहा हो, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो अलग हो। यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है और जो सिलेक्टेड लोगों से बात हुई है। तो अगर बात करें इस एग्ज़ाम की तो अभी आपके पास 4 महीने का समय है और इस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह सब आपको अच्छे से पता होगा कि 140 नंबर की आपसे जीएस पूछी जाएगी और 60 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी प्री के एग्ज़ाम में। तो ये तो बात हो गई प्री के एग्ज़ाम की। अब यही आपको पढ़ना है। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, वही 6 के 6 टॉपिक जो हैं उन्हीं में ध्यान लगाना है। और बाकी जीएस का तो भंडार है, उसमें तो जो आपको जीएस पीसीएस पूछता है, यूपीपीएससी पूछता है, तो वही आपको पढ़ते रहना है और वो आप सबको अच्छे से भली भांति पता भी है। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो देखिए मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 400 नंबर का होता है और 400 नंबर में जो आपका जीएस का पेपर होगा वो 120 का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 120 नंबर का और 60 नंबर की हिंदी होगी, यानी कि 180 नंबर। और ये जो 180 नंबर है सेम प्री के जैसे है, जैसा आपका प्री का एग्ज़ाम होगा वैसे ही मेंस में होगा। तो मेंस के लिए इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्री में ही बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो ये 180 नंबर तो आपके वैसे ही तैयार होते जा रहे हैं। फिर आता है 100 नंबर का हिंदी का आपका लिखित पेपर होगा और 120 नंबर का निबंध। तो निबंध की शुरुआत अभी करनी चाहिए, हिंदी का जो लिखित पेपर होगा उसकी शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि अभी आपके पास 4 महीने हैं तो आप 2 महीने तक, अभी आपके पास जो अगस्त है और सितंबर है, इस 2 महीने में अगर आप चाहें तो निबंध का एक एक निबंध आप देख सकते हैं। बाकी घटना चक्र वगैरह ये तो आप पढ़ ही रहे होंगे, कुरुक्षेत्र वगैरह से देखते जाइए, जो निबंध के टॉपिक हैं ये सारी चीज़ें आप करते जाइए। एडिटोरियल वगैरह है ये सब तो आप पढ़ते ही रहें, इनसे ऐसा नहीं है कि इनसे बिल्कुल ही ध्यान हटा देना, ये सब पढ़ते रहें। निबंध लिखने की प्रैक्टिस करना है आपको या नहीं करना है, तो अभी आपके पास जो 2 महीने हैं इस 2 महीने में आप चाहें तो एक जो निबंध है वो लिख सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं। या फिर हिंदी, इन 2 में से एक टॉपिक को चुन लें और एक चाहे हिंदी जो लिखित है आपकी लिखित होने वाली है, जिसमें ये सारी लिखित परीक्षा होती है हिंदी की, उसको आप या तो चुन लें या तो निबंध चुन लें, उन दोनों में से एक किसी को चुन लें और उसकी अच्छे से तैयारी इन 2 महीने में करें। और फिर अंतिम जो 2 महीने बचें उसमें पूरा ध्यान आप, जो हिंदी होगा 60 नंबर का और 140 नंबर का जीएस होगा प्री का एग्ज़ाम, उस पर लग जाएं, तो पूरा फोकस उस पर करें। और मेंस में तो आपका 120 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का 60 नंबर का जीएस हिंदी, 180 नंबर तो वो वैसे ही तैयार होने हैं जैसा आप प्री में करेंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है यहाँ पर कि आप चाहें तो इन 2 महीने में ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेंस का अभी से लेके चलते रहें, डेली निबंध भी लिखें, 2-3 निबंध लिख दें और हिंदी भी तैयार करते रहें और यहाँ प्री का भी पढ़ते रहें, तो ये आपका करना ऐसा एक भारी गलती हो जाएगा। क्योंकि अगर आपसे प्री का एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर मेंस कैसे दे पाएंगे और फिर आप निबंध ही लिखते रह जाएंगे और घर में ही लिखते रहिएगा। तो निबंध लिखने की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक निबंध जो जिस भी टॉपिक पे लिखना है, निबंध तो सारे एक जैसे ही लिखे जाते हैं, बस टॉपिक उसमें चूज़ करना रहता है। तो एक टॉपिक आप अलग अलग टॉपिक कर सकते हैं, चाहे तो संडे कर सकते हैं, वीकेंड में कर सकते हैं, तो वैसे आप चुन सकते हैं। एक निबंध की जो प्रैक्टिस है वो करें, लेकिन पूरा फोकस जो है वो अभी प्री एग्ज़ाम पे लगाएं। और आपको बताया ही गया है कि मेंस के लिए 180 नंबर तो वैसे ही आपके तैयार हो जाने,
उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। तो पूरा फोकस जो अभी होना चाहिए वो प्री के एग्ज़ाम में होना चाहिए। और निबंध आप संडे कर लें, वीकेंड में कर लें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो मत करें, अभी पूरा फोकस जो है उस पर करते चलें। फिर आपके पास 3 से 4 महीने जो है पर्याप्त समय रहेगा, उसमें आप इतनी मेहनत करें कि आपका कहीं से कुछ भी रह ना जाए, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। ये ना सोचें कि अगर मैंने पहले कर लिया होता तो ये हो गया होता। तो आपको यही सलाह है कि अगर आप चाहें तो निबंध संडे एक कर सकते हैं, या फिर डेली 2 महीने तक है तो अभी डेली एक निबंध या फिर हिंदी का टॉपिक जो है वो चूज़ करके उसको देख सकते हैं। बाकी आप प्री के एग्ज़ाम में पूरी फोकस के साथ लगे रहें। मेंस पे अभी उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, पूरा ध्यान जो होना चाहिए आपका अभी वो जीएस और हिंदी यानी कि प्री के एग्ज़ाम में होना चाहिए। बाकी अगर ऐसा कोई बोलता है कि मेंस की अभी से तैयारी करते चलें और अच्छे से तैयार करिए, डेली 2-2 3-3 निबंध लिखिए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी गलती हो सकती है आपकी। बाकी आप एक एक निबंध कर रहे हैं तो ये ठीक है, वरना अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी ठीक है। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि मैं बाद में कर लूँगा तो बाद में फिर आपको करना होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी और आपको सलाह थी कि प्री के साथ मेंस की तैयारी करना है या नहीं करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।